हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी बहुत सारे आईआईटी ने एमएस और पीएचडी के लिए लिस्ट आउट कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट हुआ होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहिए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में ये तीन सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा सिग्नल एंड सिस्टम, तीसरा मैथमेटिक्स। अब इस तीन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक को लीव कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना है एनालॉग कम्युनिकेशन का। उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन डिजिटल कम्युनिकेशन से पूछा जाता है क्योंकि आजकल रिसर्च डिजिटल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा हो रही है। और गेट सिलेबस का ही रिवीजन आप लोग करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी कुछ नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आईआईटी के इंटरव्यू में वो लोग बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछते। उनका ये इरादा नहीं होता है कि आपको टफ क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू में सब शांत रहे, ऐसा वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इंटरव्यू इंटरेक्टिव हो, इसके लिए वो लोग बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। और वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। तो इसीलिए आप लोगों ने जो गेट सिलेबस या फिर कॉलेज में जो बुक्स पढ़ी है, जो भी अभी तक पढ़ा है, उसी को रिवाइज करके जाएं। ज़्यादा कुछ मत सोचे, वो लोग बिल्कुल ही बेसिक्स पूछेंगे। तो बेसिक्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़े, डिजिटल कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़े, जैसे कि क्यूपीएसके, क्वैम, इन सब में किसका क्या एडवांटेज है, और कॉन्स्टलेशन डायग्राम, ये सब अच्छे से देख के जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपार्ट फ्रॉम द गेट सिलेबस, जो दूसरा थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, वो है OFDM। OFDM जो कि आईआईटी फैकल्टी का फेवरेट होता है, इसीलिए वो लोग क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में। OFDM की तैयारी अच्छे से करें। फिर मैसिव माइमो एक रिसर्च एरिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर 5G एंड 6G कम्युनिकेशन। तो मैसिव माइमो का बेसिक्स देख लें, और TDM FDM पे भी फोकस करके जाएं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, लाइक वो लोग पूछ सकते हैं व्हाट डू वी यूज़ इन मैसिव माइमो और 5G कम्युनिकेशन। तो ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट से ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये लोग पूछ सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इन सब चीज़ पे फोकस करें और बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करें सिग्नल एंड सिस्टम में, क्योंकि बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम ही कम्युनिकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। क्या एप्लीकेशंस है और कहाँ पे इसका क्या यूज़ है, बेसिक्स फार्मूला इन लोग का पढ़ के जाएं। तो सिग्नल एंड सिस्टम में आपको बेसिक्स आपको देखना है और बेसिक्स फार्मूलाज आपको पढ़ के जाना है। जितने भी फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फिर FFT, DFT, इन सब के बारे में देख के जाना है। तो इसमें आपको बेसिकली पूरा रिवाइज करके जाना होगा गेट सिलेबस को। और नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लीनियर अलजेब्रा। क्योंकि देखो, अगर आपको कम्युनिकेशन में इंटरव्यू कॉल आई है तो वो कम्युनिकेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स बहुत ही यूज होता है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इन दोनों पे अच्छे से कवर करके जाएं इन दोनों टॉपिक को, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है अगर आपका कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग में इंटरव्यू कॉल आई है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ फैकल्टी इंटरेस्टेड होते हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लाइक एंटेना थ्योरी सब पे, लेकिन ये थोड़ा टफ टॉपिक है तो इसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं। क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। In this, you have to answer about yourself in 2 minutes, like your basic education,
and then your internship, your work experience or your project experience, what project you have done and your achievements. तो इन सब पे आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको ये फिनिश करना होगा 2 to 3 मिनट्स में। ज़्यादा टाइम इसके लिए आप लोग ना लें, और उन्हें वो लोग आपको देंगे भी नहीं इससे ज़्यादा टाइम। और जब लास्ट क्वेश्चन आती है तो वो ज़रूर पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू परस्यू PhD और MS जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किए। तो इसका भी एक आप अच्छा आंसर खुद से बना लो, जिससे उनको लगे कि आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, आप डेडिकेटेड हो इस कोर्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो लोग क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से पूछेंगे, आपसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप उन्हीं सब्जेक्ट का नाम लो जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू कॉल आया। अगर आपका कम्युनिकेशन में कॉल आया है और आप बोलते हो कि आपका सेमी कंडक्टर फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। इसीलिए आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाएं, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम। इंटरव्यू बहुत ईजी होगा, गेट सिलेबस को रिवाइज करें, बिल्कुल भी ना डरे। तो आप लोग अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।